उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। सपा ने कांग्रेस के लिए यूपी में 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ी थी। माना जा रहा है कि इन दोनों ही सीट के समीकरण और जीत की संभावना को बेहद कम देखते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस ने ये सोचा समझा दांव चला है। दरअसल यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस को बिना विश्वास में लिए ही समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए थे, जिसके बाद से ही दोनों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। जिसके बाद कांग्रेस ने साफ कह दिया कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी पूरी 9 सीटों पर चुनाव लड़े और कांग्रेस उसकी पूरी मदद करेगी। जानकारी के अनुसार कांग्रेस उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ खैर और गाजियाबाद विधानसभा सीट ही दे रही थी। इन दोनों ही सीटों की बात की जाए तो गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस अपने लिए बेहतर नहीं मान रही है। खैर सीट पर कांग्रेस 44 साल से नहीं जीती, तो गाजियाबाद में 22 साल से कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का भी कोई खास जनाधार नहीं है। खैर सीट पर समाजवादी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी है, जबकि गाजियाबाद में सिर्फ एक बार ही उसने उपचुनाव में जीत दर्ज की है। बीजेपी 2017 से ही लगातार 3 बार से दोनों ही सीट जीतने में कामयाब रही थी। यही वजह है कि कांग्रेस ने उपचुनाव की दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जिनमें मझभा, मीरपुर, फूलपुर सीट के साथ खैर और गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ने का कांग्रेस दावा कर रही थी। इन 5 सीटों में से कई सीटों पर मुस्लिम वोटर और अति पिछड़े वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इसमें उसकी कोशिश मझभा, फूलपुर और मीरपुर सीट को लेकर थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन तीनों ही सीटों को अपने पास रखा और खैर और गाजियाबाद जैसी टफ सीटें कांग्रेस को दे रही थी। अब जब कांग्रेस की मुराद यूपी में पूरी नहीं हुई है, इसके बहाने कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी से डील करने की नई स्ट्रेटेजी बनाई है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बता दिया है कि यूपी उपचुनाव में वह चुनाव नहीं लड़ेगी। सपा इसके बदले महाराष्ट्र में या तो चुनाव न लड़े या फिर लड़े तो बेहद कम सीटों पर, और इसके साथ ही महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करे। इसी तरह से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने 2 ऑफर रखे हैं, लेकिन सपा की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब अभी तक नहीं आया है। हालांकि इससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के तहत 12 सीटों की मांग कर रही है, और इससे पहले सपा ने मुस्लिम बहुल 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। बहरहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन तक मिलकर लड़ी थी। सपा कांग्रेस की सियासी केमिस्ट्री यूपी लोकसभा चुनाव में हिट रही थी। सपा और कांग्रेस की सियासी जमीन यूपी में एक ही है। सपा का सियासी आधार मुस्लिम वोट में पर टिका है। ऐसे में कांग्रेस को सपा बहुत ज्यादा सियासी स्पेस यूपी में नहीं देना चाहती। इसी तरह महाराष्ट्र में सपा की सियासी मजबूती कांग्रेस के लिए भविष्य में टेंशन बन सकती है। इसी के लिए कांग्रेस का ये दाव बहुत सोचा समझा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।